उत्तराखंड का विजयनगर। चौराहे पर भागते दौड़ते वाहन, चलते फिरते लोग। यहां भी अपने विकास की कहानियां बयां कर रही हैं। और ये है ढकरानी हर्बर्टपुर। यहां की महिलाओं ने भी विकास के नए रास्ते तलाश किए हैं। आती जाती काम करती यह महिलाएं अपने जीवन को नए मायने दे रही हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं। इन महिलाओं के जीवन को नई दिशा दी है यहां रहने वाली ममता राणा ने। महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही हैं ममता राणा। ममता के प्रयासों, मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि यहाँ की महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ रही हैं, अपने भविष्य को संवार रही हैं। काम करती महिलाएं यह बताती हैं कि कैसे ममता ने इनके जीवन को संवारा है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आज ममता राणा का भी जीवन बदल गया है। विकास का नया सूर्योदय उसके जीवन में नया उजाला लेकर आया है। खुद रोजगार से जुड़कर वह दूसरों के लिए रोजगार का माध्यम बन रही हैं। ममता राणा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश कर रही हैं। ममता राणा के जीवन में कई मोड़ आए, लेकिन उसने अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से अपनी कामयाबी की एक मिसाल पेश की है। अतीत के पन्नों में ममता राणा के जीवन के संघर्ष और मुसीबतों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। घर वालों से तो बहुत ज़्यादा वो नहीं थी मुझे, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। वो बोलते थे नहीं ये काम ठीक नहीं है, बाहर जाना हमारे अलाउड नहीं है, बहुओं को बाहर निकलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। और फिर भी मैं निकली उस माहौल से, क्योंकि बहुत सारी मुझे बातें सुननी पड़ती थी। मैंने सुना उसको, बस भगवान का नाम लिया है। मैंने बोला, मैंने कहा नहीं, जो काम मैंने शुरू किया उसको छोड़ूंगी नहीं। मेरे हस्बैंड ने बहुत वो मतलब टोका कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, क्या बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं गांव वाले भी। मैंने कहा बोलने दो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई हमें नहीं दे रहा है। हमें अपनी उस पर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो बोलने दो जिसको बोलना है। हम तो इसी से अपनी रोजी रोटी कमा रही हूँ। जो अच्छे से मतलब काम करेगा उसको तो भगवान भी ऊपर वाला देखता है ना। तो मैंने इसी तरह से बस भगवान जी का नाम लिया और अपना काम स्टार्ट किया। घर वालों ने बहुत सारी बातें भी सुनाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, पर मैं सुनती रही, पर मैं रुकी नहीं, मैं काम करती रही अपना जो भी था। सिलाई का स्टार्टिंग हुआ, फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम थी सुनते रही मैं। गाँव वालों की बातें भी सुनी, घर वालों की बातें भी सुनी, हस्बैंड की बातें भी सुनी। ममता राणा का जन्म 1980 में यहीं ढकरानी हर्बर्टपुर में हुआ। माता पिता के साथ ममता अपने दोनों भाइयों के बीच लाडली थी। साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी ममता बड़े सपने देखा करती थी। वह पढ़ना चाहती थी और पढ़ लिखकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती थी। माता पिता ने भी उसे पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया और यहीं हर्बर्टपुर और होरावाला से ममता ने अपनी शिक्षा पूरी की। बीए स्नातक की डिग्री हासिल की। मेरा जन्म ढकरानी में हुआ था, हर्बर्टपुर। और बचपन धीरे धीरे जैसे बढ़ने लगा, स्कूल स्टार्ट हुआ। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पापा की इतनी इनकम नहीं थी, तो उस वजह से थोड़ा प्राइवेट स्कूल में मतलब गवर्नमेंट स्कूल में स्टार्ट हुआ हमारा। फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ते गए तो फिर पापा ने, हम दो भाई हैं मेरे और एक मैं हूँ, तो दोनों हमारे कभी भी उन्होंने फ़र्क नहीं समझा। तो उन्होंने फिर बच्चे हम तीनों को वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में डाला। प्राइवेट स्कूल में जैसे जैसे इनकम बढ़ती रही तो ऐसे ऐसे स्कूल में डालती रहे वो हमको, और ऐसे ऐसे मेरी पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद मैं सहारनपुर गई, 5th क्लास मैंने वहाँ से किया अपनी बुआ जी के यहाँ से। वहाँ पे भी मेरी बुआ जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ढालीपुर आ गई अपने पापा के पास में। फिर यहीं से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ से भी हम, मेरे पापा की बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, अकेले थे वहाँ पे। ढाकरानी का माहौल इतना अच्छा नहीं था। और वहाँ से निकल के फिर हमने, मेरे पापा को बहुत सारी वो प्रॉब्लम्स भी हुई, वैसे भी
तबीयत भी ख़राब रहने लगी। वहाँ का जो माहौल था बहुत गलत था, वहाँ पे मारपीट, ये दिन दहाड़े चोरी होती थी। तो उससे हमने फिर मेरे नाना जी के यहाँ पे उन्होंने ज़मीन ली, पहाड़ में उन्हें अच्छा लगता था, पहाड़ में आके बसे हम लोग। वहाँ से फिर मैंने होरा वाले इंटर कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट किया, 6 क्लास से वहीं पे। पढ़ी लिखी ममता के जीवन में सब ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन उसके पिता की नौकरी छूट गई, सपने टूटने लगे और घर बिखरने लगा। ममता को इधर उधर अपने दिन गुजारने पड़े। यही वह समय था जब भविष्य उनके लिए कुछ नया सोच रहा था। उनकी मां मशरूम लगाने का काम करती थी। ममता अपनी मां को मशरूम लगाते देखती तो प्रेरित होती और सोचती कि वह भी मशरूम की खेती करेगी। जब 12th किया तो 12th के बाद तुरंत मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने सोचा था आगे जो ससुराल में ऐसा मिलेगा कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट पूरी हो जाए और उससे ही मेरे आगे जो ड्रीम्स है, मतलब मैं टीचिंग करना चाहती थी पर नहीं हो पाए शायद उससे, तो वहीं पे सीमित रह गए। वो जो इच्छाएं थी सब वहीं पे सीमित रह गई, उससे आगे नहीं बढ़ पाई मैं। समय के गर्भ में क्या छिपा था यह कोई नहीं जानता था। 1999 में ममता की शादी हो गई। ममता की ख्वाहिशों को ससुराल के दरवाजों में बंद कर दिया गया। ममता के ससुराल में पर्दा प्रथा तो थी ही, घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। ममता ना घर से बाहर निकल सकती थी और ना किसी से बात कर सकती थी। ममता को समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे वो अपने जीवन को नई गति दे। घर का माहौल बहुत डिफरेंट था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे घूंघट प्रथा बहुत ज़्यादा थी ससुराल में और थोड़ा दिक्कत तो आई थी स्टार्टिंग में, बहुत एडजस्ट करना पड़ा मुझे। मैं रोती भी थी कि मुझे कहाँ घर वालों ने कहाँ दे दिया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मेरे साथ में जो मैं किसी को बताती भी नहीं थी, अंदर अंदर घुटती रहती थी। मैंने कहा इतना वैसा माहौल था कि हम बाहर नहीं निकल पाती थी बहुएं का। यहाँ पे माहौल ऐसा है कि घूंघट प्रथा बहुत ज़्यादा थी, बहुओं को बाहर निकलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। आज मैं होगी, ममता होगी, हम लोगों को हमारे नाम से हम पहचानते हैं, तो ये चीज़ गांव वालों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। वो भी यही चाहते हैं कि हम लोगों को हमारे नाम से पहचान मिले। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ममता राणा के पति मुंबई में काम करते थे। बाद में वह भी वापस विकास नगर आ गए। उन्होंने अपना हौजरी का काम शुरू किया। ममता ने भी हिम्मत की और घर से बाहर निकलकर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। बच्चों की परवरिश के साथ साथ ममता मन लगाकर सिलाई का काम सीखने लगी। ममता राणा को थोड़े समय बाद ही एक जगह सिलाई का काम मिल गया। वह रोज काम पर जाने लगी। उसने अपनी एक दुकान भी खोल ली। घर में एक बार फिर दुकान खोलने का विरोध हुआ। धीरे धीरे विरोध इतना बढ़ गया कि उन्हें दुकान बंद करनी पड़ी। मतलब सिलाई सेंटर वाला हमें बेनिफिट भी दे रहे हैं। ममता ने जब तक सिलाई का काम किया, अपने साथ कई लड़कियों को रोजगार से जोड़ा। मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, यहाँ घुट घुट के नहीं रह पाऊंगी मैं। फिर मेरी ननद जी है संगीता, जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि यहाँ पे हम भाभी जी सिलाई करेंगे और सिलाई करके हम, फिर उन्होंने भी मेरे साथ में सीखा। फिर मैंने 1 महीने सिलाई करके फिर मैंने अपनी दुकान शॉप खोली और दुकान से मैंने 16 साल तक सिलाई का काम किया इसमें और बहुत अच्छे से चला मेरा। फिर धीरे धीरे मेरा जो था बाहर निकलना जो था एक, वो बहुत बड़ा वो था मेरे लिए। और मेरी वजह से वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी सीखने आती थी, महिलाओं ने भी सीखा है। तो मेरी वजह से बहुत सारी लड़कियों को आज मतलब अपने पैरों पे खड़ी है, वो सिलाई करती है, कढ़ाई करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ममता को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
पर कहते हैं कि हर मुश्किल एक नया समाधान लेकर आती है। ऐसा ही ममता के साथ भी हुआ। ममता ने अपने घर से परेशान होकर एक अलग मकान ले लिया और बस यहीं से ममता के जीवन को एक नई दिशा मिली और विकास के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। एक दिन हमारे यहाँ पे गांव में ब्लॉक से आए कुछ लोग, उन्होंने यहाँ पे ग्रुप स्टार्ट किया, तो अचानक से मैं भी चली गई वहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या भीड़ इकट्ठा हो रखी है, तो उन्होंने बोला यहाँ पे समूह बन रहे हैं। तो मैंने बोला मेरा भी नाम लिखो इसमें, तो वहाँ पे मेरे फिर नाम लिखा गया, तो हमारा भी अलग से एक समूह बनाया गया। समूह बना के फिर उसमें मुझे बुक कीपर के रूप में रखा गया और वहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा बाहर निकलना, जो होता है एक लेडीज़ के लिए। और वहाँ से फिर जब ये समूह बना हमारा, तो फिर ब्लॉक में आना जाना हुआ, बाहर भी आना जाना हुआ हमारा। फिर मुझे एक सक्रिय महिला के रूप में चुना गया। फिर उसके बाद महिलाओं ने ये हमारी ट्रेनिंग होती है सीआरपी, फिर मैं सीआरपी के बाद बीआरपी बनी हूँ। मशरूम का मेरे बचपन से, मतलब बचपन क्या, शादी से पहले मेरी मम्मी ने मशरूम का डाला था। उस टाइम पे जलागम के थ्रू आते थे वहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। मेरे मन में तब से ही था कि मैं कुछ करूँगी, बस मशरूम का मुझे करना है। तो मुझे इसका प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि मतलब कैसे हम कर सकते हैं और कहाँ से इसका वो मिलता है, जैसे कंपोस्ट मिलता है, बीज मिलता है, मुझे मालूम नहीं था ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। और इस ट्रेनिंग के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि लेडीज इकट्ठा नहीं होती है, उसमें भी 20-25 महिलाएं चाहिए होती है ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने 1 साल तक बहुत मेहनत की। मैंने लेडीज़ों को समझाया, अरे करो इसको, अच्छा है, मशरूम घर में उगाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी बातें उनको बोली, तब जाके वो लेडीज इकट्ठी हुई। ममता ने मशरूम की खेती शुरू की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ममता ने उधम सिंह नगर से प्रशिक्षण लिया। उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला और मशरूम की खेती से उन्होंने अपना भविष्य बनाने का फैसला किया। ट्रेनिंग के दौरान फिर जो भी सीखा मैंने आके फिर उसके बाद अपने घर में स्टार्ट किया उसको। फिर मैंने नयाल सर जी हैं, डॉक्टर नयाल सर जी, उनसे बातचीत करके उनसे ही मैंने वो सलाह जो होती है उनसे ली। फिर अपना घर में उगाया मशरूम ना स्टार्ट किया। तो पहले मैंने डिंगरी मशरूम होता है एक, जो पॉलिथीन में उगाते हैं, उससे स्टार्ट किया। मैंने देखा डाल के कैसे उगता है, तो वो अच्छा उगा, वो उसमें बेनिफिट भी हुआ मुझे। तो ऐसे धीरे धीरे फिर बटन मशरूम स्टार्ट किया मैंने, तो आज कर रही हूँ उस चीज़ को। अभी छोटे स्तर पे ही मैंने काम किया है, अब धीरे धीरे सोच रही हूँ उसको आगे बढ़ाऊँ। इसी के थ्रू मैं महिलाओं को भी इसमें रोज़गार देने की सोच रही हूँ, क्योंकि जब मशरूम उत्पादन बड़ा होगा तो उसमें बहुत सारी महिलाओं की ज़रूरत पड़ती है मुझे। तो उसी के थ्रू महिलाओं को मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा उनको भी रोज़गार मिले और वो भी देख देख के अपने घर में इसको स्टार्ट करें। मशरूम की खेती का यह प्रशिक्षण ममता के जीवन में बहुत मददगार साबित हुआ। ममता को सिखाया गया कि मशरूम की खेती कैसे की जाती है, तापमान को कैसे नियंत्रण करना है, कितने टेम्परेचर में रखना है, कंपोस्ट कैसे बनाना है। ममता ने दिल लगाकर यह सब सीखा। ममता ने मशरूम की खेती शुरू कर दी। घर में ही एक छपरा बनाया गया। ममता ने दिन रात मेहनत की। मशरूम की अच्छी पैदावार हुई और बाद में बाजार में उसका उचित दाम भी मिला। हम अगर 5 क्विंटल मशरूम वो कंपोस्ट ला रहे हैं, तो वो हमें ढाई इतना ही पड़ जाता है, मतलब 2400-2500 का हमें पड़ जाता है वो पूरा कंप्लीट स्पॉन्ज सहित। तो ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें। 15 दिन तक हम इसकी 15 दिन तक जो होता है पॉलिथीन में डाल के इसको 15 दिन के बाद केसिंग करते हैं। इसकी केसिंग के बाद स्टार्ट हो जाता है, 1 महीने में स्टार्ट हो जाता है। डेली का हमारे 4-5 किलो हो जाता है, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा निकल जाता है हमारा ना। एक बार ममता ने आगे बढ़ना शुरू किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते ममता कामयाबी की नई सीढ़ियां चढ़ने लगी। धीरे धीरे दूसरी महिलाएं भी उससे जुड़ने लगी। आज यह तमाम महिलाएं भी मशरूम की खेती करके अपने जीवन को नई दिशा दे रही हैं। स्वावलंबी बन रही हैं और इसके लिए वह ममता को ही अपनी प्रेरणा मानती हैं। सबसे खुशी की बात हमारे लिए ये है कि जो ये महिलाएं अपनी 4 दीवारी को हटते हुए मतलब आगे बढ़ रही हैं, तो इससे ये है कि और महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा मतलब हमें सीखने को मिल रहा है। हमें मतलब इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि ममता जी जैसी महिलाएं सब बने,
ये अपना विचार सबको जिस तरह दे रही हैं, बता रही हैं, काम करके बता रही हैं, हिम्मत करके बता रही है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आज वो महिलाएं नहीं है कि जो चार दीवारी के अंदर रह रही हैं, अपने हित अपने मतलब इसके अपने आगे बढ़ने के लिए महिलाएं अपनी चार दीवारी को छोड़ के अपने काम काज, घर के काम काज को करते हुए आगे आ रही हैं। ममता जी बहुत अच्छी महिला है। इनके साथ जुड़ के हमें भी लगता है कि हम हौसला भी मिलता है इनके साथ रह के, और हमें लगता है कि हम क्यों ना इनके जैसे बने और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे काम करें। मैं बोलती हूँ महिलाओं को, देखो एक पहचान महिलाओं की क्या होती है, एक पति से होती है। पर मेरा सोचना ये है, हम लोग पति के नाम से नहीं, अच्छी बात है पति के नाम से है पहचान हमारी, एक हमारी खुद की पहचान हमारी दब जाती है। हमें कोई नहीं जानता, हमें या तो फलाने की बीवी या फलाने की माँ बोल के पहचानते हैं। पर आज मैं होगी, ममता होगी, हम लोगों को हमारे नाम से हम पहचानते हैं। तो ये चीज़ गांव वालों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। वो भी यही चाहते हैं कि हम लोगों को हमारे नाम से पहचान मिले। स्टार्टिंग में तो जैसे काम शुरू किया तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब ममता जी ने इस काम को किया तो सभी ने देखा, हम सब ने देखा, उससे प्रेरणा मिली, तो सभी उनसे जुड़ती चली गई। और आज काफ़ी प्लांट अपने भी लगा रखे हैं। और ग्रुप से अगर पैसे की प्रॉब्लम आई तो ग्रुप से पैसा उठाया, लोन लिया, और आज बहुत अच्छा काम कर रही हैं महिलाएं और प्रेरणा स्रोत बनी है। हमारे यहाँ 5-6 ग्रुप इस मशरूम के कार्य से जुड़े हैं। अब कोशिश करेंगे, सरकार की ये रहेगी कि और आगे भी इस तरह के काम करें ताकि महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आए। आज ममता मशरूम की विभिन्न किस्मों की खेती कर रही है, दूसरी महिलाओं को भी प्रशिक्षण दे रही है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। ममता सुबह से ही मशरूम की खेती के काम में लग जाती हैं। सारा काम वह अपनी देखरेख में करती हैं। महिलाओं के साथ वह मशरूम की खेती करती हैं, महिलाओं को समझाती हैं कि कब क्या करना है। मशरूम के कमरे में जाकर हर चीज का मुआयना करती हैं। मतलब वो जानती हैं कि मशरूम की खेती उसके और उसके परिवार के लिए कितनी जरूरी है। पहले तो ऐसा था कि हस्बैंड से ही हम पैसे मांगते थे या घर वालों को बोलते थे आज हमें ज़रूरत है तो पैसे की, तो हमें अजीब सा भी लगता था, कभी कभी मिलते नहीं थे तो बुरा भी लगता था। पर जैसे हम अब बाहर निकले हैं तो खुद के मतलब अपने जो कमाने लगे हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि हम काफ़ी टाइम से हस्बैंड के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, तो उल्टा हमसे ही मांगते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा लगता है। जब इन्होंने ये लगे करना हमें काम करना है तो फिर हमने किसी की परवाह नहीं की, चलो भाई अपने करो, तुम अपना काम करो। फिर मैंने भाई जैसे तुम अपना काम कर रहे, चलता रहा अपने अपना काम। तो ये है कि ठीक है, जब से काम कर रहे सबसे ठीक, अच्छा है, ठीक चल रहा, जब से काम चल रहा अपना। आज बड़े पैमाने पर ममता मशरूम की खेती कर रही हैं। यकीनन यह बड़ी कामयाबी है जिसका श्रेय वह अपनी महिला साथियों के साथ साथ अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी देती हैं। मुझे सरदार सर जी ने बोला, जो हमारे ओबीसी आरसीटी के सर हैं मशरूम की, और डॉक्टर निहाल सर जी हैं, सुनीता सिंघल मैम है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। गुप्ता सर जी हैं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उद्घाटन नहीं हो रहा तो क्या हुआ, हम ऐसे ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन, वो दिन मैं भूल नहीं पाऊँगी शायद, क्योंकि उस दिन सोमवार था, मेरा व्रत भी था, मैं बहुत रोई उस दिन। पर सुनीता मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपकी ट्रेनिंग ज़रूर होगी, ये ट्रेनिंग नहीं रुकेगी आपकी। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो श्यामा दीदी के थ्रू मेरी ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। वो हर जो भी काम करती है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है दीदी। और हमारी बाला दीदी जी भी है, थापा दीदी जी है, बहुत सारी दीदियाँ हैं जो मुझे बहुत मतलब फैमिली की तरह बहुत प्यार भी करती है और बहुत सपोर्ट करती है। हमारी कुछ महिलाएं जो पहले 100 रुपये पे निर्भर थी, वो आज 5-5 हज़ार रुपये की सैलरी पा रही हैं और बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पा रही है, उनके परिवार वाले भी खुश हैं, उनके सास ससुर भी खुश हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ममता का उगाया मशरूम बाजार में अच्छे दाम पर बिक रहा है। गांव में बदलाव की यह हवा हर महिला महसूस कर रही है। मशरूम की खेती से ममता का ही नहीं, गांव की दूसरी महिलाओं का भी जीवन बदला है। मशरूम की खेती हमें, जैसे ममता दीदी है ये भी करती है, तो इन्हीं से हमें मिला था, हमें देखा हमने, तो हमें अच्छा लगा कि चलो हम भी करेंगे, तो इसलिए हमने इनका सपोर्ट लिया। इन्होंने हमारी काफ़ी सहायता की उसमें। 15 से 20 महिलाएं एक ग्रुप में काम करती हैं, तो इसी तरह इन्होंने कई सारे ग्रुप मतलब खोले हुए हैं, इन्होंने बनाए हुए हैं और बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के सारी महिलाएं काम कर रही हैं। अपनी मतलब आजीविका के लिए महिलाओं ने खुद संघर्ष किया है अपने घर में और संघर्ष करते हुए ये काम कर रही हैं। अगर इस तरह की महिलाएं अगर हमारी समाज में होती हैं, मतलब खाली एक ममता जी हैं जो जिस ममता जी की वजह से इतनी सारी महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं, और ऐसी ही सारी महिलाओं के प्रति अगर सारी महिलाओं को ऐसा लगे कि भाई ऐसे ही हमने आगे काम करना है, तो काम के साथ साथ ये है कि हम अपने बच्चों का भी पालन पोषण अच्छा कर सकते हैं, 2 पैसे की आमदनी हमारी ज़्यादा होगी और हमारे बच्चे अच्छे शिक्षित होंगे। शुरू में तो पति लोग बोलते हैं कि हाँ तुम लोग मीटिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, थोड़ा सा होता ही है घर में। जब महिलाएं थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो घर में थोड़ा थोड़ा बोलते ही हैं कि बस ये ना करो वो ना करो। जब आगे अच्छा रिस्पांस उन्हें मिलता है तो वो कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, आप भी कीजिए, जब वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, तो वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। मेरी पहले बेटी को मैं पढ़ा नहीं पाती थी, मैंने अपनी लड़की को मैंने BSc नर्सिंग करवा रखा, पहले मैंने नहीं करा सक रही थी, तो मैं काम में जुड़ी, समूह में जुड़ी और ये काम शुरू करा, तो इससे जुड़ के मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया भी है। आज मेरी लड़की ने नर्सिंग का कोर्स भी पूरा कर लिया है। ममता के जीवन को मशरूम की खेती ने नई गति दी है। वह विकास के रास्ते पर चल रही है। ममता के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि एक स्वावलंबी हूँ मैं, और फिर प्राउड फील करती हूँ अपने आप पे कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, किसी के आगे मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो कहती हैं कि हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, ऐसे तो हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो आज हस्बैंड भी अच्छा बोलते हैं कि नहीं, जो भी फील्ड में आप लोग करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और उनको भी सपोर्ट मिलता है। मनी प्रॉब्लम जो भी है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा लगता है कि बच्चे भी मुझे बोलते हैं नहीं मम्मी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और मनी प्रॉब्लम तो ये है कि आती रहती है, पर यह है कि जब से अपने फील्ड में काम करना है, मनी स्टार्ट हुआ है, तो मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है। जो हमारे घर के अंदर महिलाएं हैं जो बाहर नहीं निकल पाती है, वो कृपया करके हमारे साथ रहें। हम उनको आगे बढ़ाने का पूरा संदेश दे रहे हैं, हम उनको आगे बढ़ा चुके हैं। हमारी कुछ महिलाएं जो पहले 100 रुपये पे निर्भर थी, वो आज 5-5 हज़ार रुपये की सैलरी पा रही हैं और बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पा रही है, उनके परिवार वाले भी खुश हैं, उनके सास ससुर भी खुश हैं, उनके आस पड़ोसी भी देखते हैं, उनकी राह पे चलते हैं। जैसे हम लोग चल रहे हैं वो हमारी राह पे चल रही हैं। हम भी क्या थे, हमने भी कल ये किया और हमारे परिवार भी हमें सपोर्ट करता है, हमारे पति हमें सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट करो, इससे फ़ायदा होगा और महिलाएं आगे बढ़ेंगी, आर्थिक विकास होगा, बच्चे हमारे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे। दोनों जब हम मिलकर कमाएंगे तो फिर उसमें बुराई क्या है। मुश्किलों, संघर्षों को मात देकर आज ममता ने एक नया मुकाम हासिल किया है। उसका परिवार आज उसके साथ है और उसे गर्व है कि ममता ने अपने साथ साथ गांव की दूसरी महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा है। ममता के पति को ममता की कामयाबी पर गर्व है। मैं तो कहता हूँ सर, अपनी सबको भेजना चाहिए बाहर, महिलाओं को अच्छा है, काम में अपने बढ़िया है। परिवार के साथ और स्कूटी से आते जाते ममता को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अब अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट है। लेकिन अभी भी ममता के पास भविष्य के कई सपने हैं और दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ाने का संदेश। जैसे हम लोग इस माहौल से निकले हैं, इतने उसमें जो हमें अलाउड नहीं था बाहर निकलना, तो हमने बाहर निकल के बहुत मतलब इतने अच्छे से वो किया है कि मतलब आज हमारा नाम एक पहचान है। तो मैं महिलाओं से यही कहूँगी कि मतलब आने वाले टाइम में आप भी धीरे धीरे इसको देखो, समझो और हमें भी सपोर्ट करो और खुद भी बाहर निकलो। तो जैसे आजकल लेडीज़ें बहुत सारे ग्रुप से जुड़ के बहुत काम कर रही है, तो आप लोग भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो कर सकते हो आप लोग। आज ममता अपने खेतों से बहुत बेहतर
और अधिक मात्रा में मशरूम पैदा कर रही हैं। ममता की यह कामयाबी किसी भी महिला को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। ममता के साथ साथ पीछे महिलाओं का एक समूह भी चल रहा है जो यह बता रहा है कि ढकरानी हर्बर्टपुर में महिला स्वावलंबन का एक कदम विकास की ओर कितना सार्थक साबित हो रहा है। इन महिलाओं ने अवसर को पहचाना, देखते ही देखते इन्हें सफलता मिलने लगी और आज यह सब गर्व से कहती हैं कि हम पेपर मैशी काम से जुड़े हैं।